मिताहार आपका स्वागत करता है 20 मिनट के योग कार्यक्रम में, जो मासिक धर्म के 3 दिनों के दौरान असहजता को दूर करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। चाहे आप ब्लोटिंग फील कर रहे हो, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो, लो एनर्जी हो या फिर क्रेविंग्स हो या मूड स्विंग्स का सामना कर रहे हो, ये सीक्वेंस आपको राहत प्रदान करने और आपके शरीर और मस्तिष्क में संतुलन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे ताड़ासन 2 मिनट के लिए। आपको अपने पंजों को साथ में रखना है, एड़ियों को साथ में रखना है और हाथों को गहरी सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे और 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद रखेंगे। इस अवस्था में हम लोग 2 मिनट तक रहेंगे एंड इस दौरान आपको श्वास नॉर्मली लेते रहना है, अंदर और बाहर। ताड़ासन से हम बाहर निकलेंगे और हम अपना सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। तो पहला आसन में हम जाएंगे फॉरवर्ड फोल्ड या फिर जिसे मुक्तान आसन कहते हैं। शरीर को आप सीधी लाइन में रखेंगे, ध्यान रखेंगे आपके जो टेलबोन है वो स्ट्रेट रहे। हाथों को अपने कमर पे रखेंगे, नीज को हल्का सा बेंड करेंगे एंड धीरे धीरे से हम लोग आगे की तरफ झुकेंगे। इसमें अपने स्पाइन के अंदर जो भी टेंशन होगा उसको रिलीज करेंगे और माइंड को धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाएंगे। बहुत ही आराम से हाथों को नीचे लेके जाएंगे और इस अवस्था में अगेन हम लोग 2 मिनट तक रहेंगे। अगर आपको इस अवस्था में रहने में तकलीफ हो रही है तो आप योगा ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। योगा ब्लॉक्स को आप आगे प्लेस कीजिए और अपने हाथों को ब्लॉक्स पे रखिए। बस ध्यान रखेंगे आपके हिप और आपके एरिया एक लाइन में होंगे। घुटनों को हल्का सा बेंड करके रखेंगे, स्पाइन आप स्ट्रेट रखेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर पोज या उत्तान आसन हेल्प करेगा टू एलिवेट योर ब्लोटिंग. It will also encourage relaxation and it will ease out all the discomfort associated with menstruation. ध्यान रखना है इस अवस्था में उत्तान आसन में हमें 2 मिनट तक यहाँ रहना है और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। ब्लॉक्स को साइड में रख देंगे एंड दूसरा जो ब्लॉक लेंगे उसे हम अपने हिप्स के नीचे रखेंगे। पैर को सीधा कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, हल्के से खुद को बेंड करके रखेंगे एंड अब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे सीटेड फॉरवर्ड बेंड या फिर पश्चिमोत्तान आसन। This particular transition into seated forward bend or Paschimottanasana is to further stretch the spine and release tension in the hamstrings and lower back. आप देखेंगे हल्का से घुटने मुड़े हुए हैं, लोअर बैक से हमने बेंड किया है, कंधों को रिलीव हमने आराम रखा है, आराम दिया है। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर 2 मिनट तक रह सकते हैं। अगर आप अपने अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग योगा स्ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप्स नहीं है तो आप दुपट्टा भी ले सकते हैं। बस हमें करना क्या है, इस तरह से आप योगा स्ट्रैप को अपने पैरों पर रखोगे या दुपट्टे को आप इस तरह से अपने पैर पर रैप करेंगे एंड पश्चिमोत्तानासन की इस अवस्था में हम लोग 2 मिनट तक रेस्ट करेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर पोज जो है वो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा। दिस विल प्रमोट योर डाइजेशन एंड विल हेल्प टू रिड्यूस ब्लोटिंग। अगेन ब्लॉक मैंने अपने हिप्स के नीचे इसलिए प्लेस किया है ताकि इस पोजीशन के अंदर हम आराम से बैठ सके। यहाँ से हम मूव करेंगे, स्ट्रैप को साइड में रखते हैं एंड लेट्स गो इनटू अनदर आसन। रिमूविंग द ब्लॉक, place it on the side
and coming into cat and cow pose और मर्जरीआसन एंड विकलियासन। आपके घुटने आपके हिप के नीचे होने चाहिए, पाम्स आपके शोल्डर्स के नीचे होने चाहिए। पंजों को बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। इनहेल करते वक्त स्पाइन को नीचे की तरफ पुश किया, सर बाहर, एंड एक्सेल करते वक्त चिन को चेस्ट में टच करेंगे और अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। Now this particular flow through cat and cow या फिर मर्जरीआसन विकलियासन gently massages your reproductive organs. It stimulates circulation in your pelvic area, जिससे आपका लोअर बैक पेन जो है वो रिलीव होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा हमें लोअर बैक पेन रहता है। So this cat and cow pose will help to relieve lower back pain and your menstrual cramps. Practice this cat and cow pose for 3 minutes and हर बार आपको कुछ सेकेंड्स के लिए पोज को होल्ड करना है। When you are into cat pose, hold it for few seconds. When you are into cow pose, hold it for few seconds. इस तरह से हम इसको 3 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। Massaging your internal organs, reproductive organs, pelvic area. And once this is done, we are going to move into the next asana, which is your Balasana or the child's pose. इसके लिए हम अपने हिप्स को प्लेस करेंगे हमारे हील्स के ऊपर, हाथों को आगे की तरफ बाहर निकालेंगे एंड अपने फोरहेड को अपने बैक पे प्लेस करना है। This will help you to center and will help to connect with your breath. This also helps to release tension in your lower back and in your abdomen and will ease bloating and discomfort. नॉर्मल ब्रीदिंग हमें यहाँ पे करनी है और बालासन में हम लोग 3 मिनट का समय बिताएंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहिए। Feel the discomfort releasing from the body. Now moving ahead, let's enter into my favorite pose, butterfly pose or the Baddha Konasana. Now, आप चाहें तो योगा ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको फील होता है कि यू डोंट रिक्वायर ब्लॉक्स, एब्सोल्युटली इज नो रीजन, इट्स टू यू टू यूज देम और नॉट टू यूज देम। आप योगा ब्लॉक्स की जगह कुशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, butterfly pose, open up the hips and groin. It will gently stretch your inner thighs and your pelvic area. Now, this particular movement, back and forth, will help to relieve menstrual cramps. It will promote circulation to the reproductive organs. Keep practicing Baddha Konasana and these gentle back and forth movement for 2 minutes. स्पाइन को हम यहाँ स्ट्रेट रखेंगे, बस हल्का सा आगे मूव करना है एंड वापस पीछे जाना है। ब्लॉक्स का इस्तेमाल हमने किया है इस पोज को मॉडिफाई करने के लिए और हमारे आसन को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। If you're someone who has been practicing yoga for a long time and you think that you don't require blocks, it's absolutely optional. Keep moving. And जैसे हम बद्ध कोणासन खत्म करेंगे, हम लोग जाएंगे इसके नेक्स्ट वेरिएशन के अंदर, जैसे हम कहते हैं सुप्त बद्ध कोणासना। इसके लिए अगेन आप चाहें तो कुशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड फील यू डोंट रिक्वायर इट, एब्सोल्युटली योर चॉइस। मैं यहाँ पे कुशन का इस्तेमाल कर रही हूँ टू फाइंड मोर रिलीफ एंड टू फाइंड मोर कंफर्ट व्हाइल आई एम प्रैक्टिसिंग सुप्त बद्ध कोणासना। ब्लॉक्स को मैं अपने नीज के नीचे या अपने थाइस के नीचे रखूंगी। दोनों पैरों के पंजों को मैंने आपस में
सेट किया है एंड धीरे धीरे आई लोअर डाउन माई बैक. नाउ दिस कुशन इज गोइंग टू सपोर्ट माई लोअर बैक and will help me to enter smoothly into Supta Baddha Konasana. इस पोजीशन के अंदर हम लोग रिलैक्स करेंगे टू डीपन द स्ट्रेच इन द हिप्स एंड द ग्रॉइन एरिया. ये एक रिस्टोरेटिव पोज है विच helps to soothe your nervous system and it also encourages deep relaxation, easing both physical and emotional discomfort. सुप्त बद्ध कोणासना में आप यहाँ पर फिलहाल 2 मिनट रहेंगे, बट अगर आपका और ज़्यादा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रहना है, आप 2 से 5 मिनट भी रह सकते हैं इसके अंदर. You just need to be relaxed in this particular position. यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इस पोजीशन के अंदर हूँ. आप चाहें तो इसको 5 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं. And keep breathing normally. Relax your mind, relax your body. And once we are done with reclining bound angle pose और सुप्त बद्ध कोणासना, हम लोग मूव करेंगे हमारे आखिरी आसन की तरफ. Slowly supporting your thighs and your body. हम लोग उठेंगे और जैसे हमने कहा था, हम लोग जाएंगे हमारे आखिरी आसन की तरफ, which is विपरीत करनी और legs up the wall pose. इसके लिए हमें एक वॉल चाहिए एंड हम लोग यहाँ से अपने कुशन्स को रिमूव करेंगे. स्लोली इस पर्टिकुलर आसन के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आपके हिप्स वॉल के ऊपर हैं. दे आर टचिंग द वॉल एंड आपके पैर भी वॉल पर ऊपर होने चाहिए. दे शुड बी स्ट्रेट. आपके जो पंजे हैं आपको अपनी तरफ खींच के रखने हैं एंड हाथों को अपने सर के पीछे लेके जाएंगे टू स्ट्रेच योर एंटायर बॉडी. नाउ दिस पर्टिकुलर पोज इज गोइंग टू फिनिश योर प्रैक्टिस टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस स्वेलिंग इन द लेग्स एंड फीट. काफ़ी बार देखा जाता है कि महिलाओं के पैरों के अंदर सूजन आ जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. सो ये पोज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है टू रिड्यूस दैट. एंड ये एक जेंटल इन्वर्जन है विच ऑल्सो हेल्प्स टू एलिवेट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड इट encourages a sense of calm and balance. Now stay in this particular position Viparit Karni for 4 minutes, and if you want to extend it, you can extend it up to 10 minutes as well. आप यहाँ पर आराम कीजिए, ब्रीथिंग को नॉर्मल रखिए यहाँ पर एंड रिलैक्स. कुछ लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपको लोअर बैक पेन हो रहा है या फिर बिना तकिए की तकलीफ हो रही है, तो आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एलिवेट योर लोअर बैक पेन. कुशन को आप अपने लोअर हिप के नीचे रख सकते हैं. दूसरा तकिया अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेकंड कुशन आप अपने सर के नीचे प्लेस कर सकते हैं. तो जितना हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन को कंफर्टेबल बनाना है. दिस इज ऑल्सो रिस्टोरेटिव पोज विच इज गोइंग टू हेल्प यू. नाउ टू कमिंग आउट ऑफ दिस, पैरों को फोल्ड करेंगे, चेस्ट के पास लेकर आएंगे एंड रोल करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. विल गिव इट 30 seconds एंड पोस्ट दैट हम लोग बैठेंगे एंड दिस विल कंक्लूड योर एंटायर प्रैक्टिस. तो ये था हमारा 20 मिनट का एंटायर सेशन और योगा रूटीन, जो कि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, मूड स्विंग एंड क्रेविंग्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये पूरा कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स
अपनी गर्लफ्रेंड्स वाइफ्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके साथ साथ अगर आपके ऐसे और भी सब कुछ कंसर्न्स हैं विच आर रिलेटेड टू फीमेल्स और मेल्स बॉडी एक्स या फिर कोई और भी अगर ऐसा इश्यू या कंसर्न है जो आपको लगता है कि needs to be taken care of and you want to heal that through yoga, please do comment down and उसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी भेज सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। उसका जो हैंडल होगा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली reach out कर सकते हो and you can ask your questions if you have these like any kind of personal questions regarding medical concerns or body issues or pains or regarding yoga or regarding diet, तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ से मैं अब बस आपसे कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच टू स्टे विद मी टू वॉच माई वीडियो। एंड अभी तक आपने जितना भी ज़्यादा प्यार और कंसर्न मुझे दिखाया है, thank you so much for that as well. And let's do one thing, let's be more interactive with each other and soon I'll be bringing a live session. As such आपको पता होगा कि we are going to celebrate International Yoga Day, so I'll be bringing something very important for that as well, and we'll be having certain kinds of challenges or maybe we'll have live sessions as well. तो उसकी भी जो डिटेल्स होंगी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो प्लीज़ मेरा जो पेज सेटअप है यूट्यूब के ऊपर ही वो भी आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। आपको जो भी नए कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो वहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगी, तो कीप लुकिंग फॉर दैट एज वेल। एंड बाय दिस थैंक यू सो मच एंड मैं आप सभी से अब विदा दूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।